है, क्योंकि इसे खरीदने के बाद हमारे खर्चे बढ़ जाते हैं। लेकिन अगर आपको ये बोलें कि इसे भी हम एसेट्स की तरह इस्तेमाल कर सकते हैं, तो आपने देखा होगा कि जब भी हम कहीं पर घूमने निकलते हैं तो कुछ लोग रास्ते में ऐसे जरूर मिलते हैं जहां उनकी और आपकी डेस्टिनेशन बिल्कुल सेम होती है। उन लोगों को आप लिफ्ट देकर आप उनसे कमीशन चार्ज कर सकते हैं। इसमें कुछ एप्लीकेशन भी आपकी हेल्प कर सकती हैं, जैसे उबेर, पुल, एस राइड, ब्ला ब्ला कार। अगर आप अकेले कहीं जाते हैं तो पूरा खर्चा अकेले आपका ही होगा, पर अगर आप किसी को लिफ्ट दे देते हैं तो बातों बातों में आपका रास्ता भी आसानी से कट जाएगा और आपको इनकम भी होती रहेगी। लेकिन इस काम में आपको थोड़ा केयरफुल भी रहना होगा। आपको ये जरूर देखना होगा जिस पर्सन को आप कार में बैठा रहे हो तो वो एक जेन्युइन पर्सन है भी या नहीं। आप समझ गए होंगे मेरा कहने का मतलब क्या है यहाँ पर, यानी कि आपको लिफ्ट सोच समझकर ही देनी है। यहाँ पर बढ़ते हैं 5वें तरीके में, क्रिएट ऑनलाइन कोर्स एंड सेल इट। अगर आपके अंदर किसी टॉपिक की डीप नॉलेज है या आपको लगता है कि आप किसी टॉपिक को काफी आसानी से समझा सकते हो, तो आप स्टेप बाय स्टेप उस टॉपिक का कोर्स तैयार कर सकते हो, या आप इसे यूडेमी, स्किल शेयर के थ्रू सेल आउट कर सकते हो। हाल ही में मुझे बहुत सारे कमेंट आ रहे थे कि आप अपनी वीडियो कैसे एडिट करते हो। वैसे तो सभी लोगों को ये पता होगा कि सॉफ्टवेयर जो मैं यूज करता हूँ वो 99% एक पेड सॉफ्टवेयर है, जिसका लिंक आपको कमेंट सेक्शन में या डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। इससे एक चीज तो क्लियर हो जाती है कि वीडियो एडिटिंग और वीडियो एनिमेशन की कितनी ज्यादा डिमांड है आजकल के समय में, और अगर आप इस डिमांड को फुलफिल कर देते हैं तो इसके लिए आपको इतनी ज्यादा ऑडियंस मिल जाएगी जिसका कोई अनुमान ही नहीं लगा सकता है। अगला ऑनलाइन कोर्स बनाने का सबसे बड़ा बेनिफिट ये होता है कि आप इसे वर्ल्ड वाइड बेच सकते हो, बजाय किसी एक या दो लोगों को। आपको बस अपनी मेहनत के अकॉर्डिंग उस कोर्स के लिए फिक्स अमाउंट सेट करना होता है, या फिर उसको यूडेमी, स्किलशेयर या कोर्सेरा जैसी वेबसाइट पर पब्लिश कर देना है। जितना अच्छा और इजी आपका कोर्स होगा उतनी ही जल्दी उसे लोग बाय करेंगे। इसका मतलब ये नहीं कि आज मैंने आपको ये बात समझाई और कल ही आप लोगों ने कोर्स पब्लिश कर दिया। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। किसी भी टॉपिक को समझाने के लिए आपको खुद भी वो टॉपिक अच्छे से सीखना होगा, जिसमें टाइम, पैसा और एफर्ट तीनों ही चीजें लगेंगी। और एक बार कोर्स बनाकर बैठने की जरूरत नहीं है, उसमें लोगों का रिएक्शन भी आपको टाइमली चेक करना पड़ेगा। अगर लोग उसमें निगेटिव रिएक्शन दे रहे हैं तो इस कोर्स को और सिंपल, इजी बनाने की जिम्मेदारी आपकी होगी। जैसे जैसे आप इस फील्ड में इन्वॉल्व होते चले जाएंगे, वैसे वैसे आपका एक्सपीरियंस और इनकम भी इंक्रीज होती चली जाएगी। जैसे जैसे आप लोगों का एक्सपीरियंस बढ़ेगा, वैसे वैसे इसमें इनकम भी आप लोगों की बढ़ती रहेगी। चलिए अब बढ़ते हैं बहुत बढ़िया पैसे इनकम सोर्स की ओर, जिसे ऑलमोस्ट सभी लोग जानते हैं, वो है यूट्यूब चैनल। जी हाँ दोस्तों पैसिव इनकम पर ये मेरी दूसरी वीडियो है, लेकिन फाइनेंशियल फ्रीडम पर मैंने 2 वीडियो ऑलरेडी बनाई है, जिनका लिंक आपको नीचे कमेंट सेक्शन में मिल जाएगा। यूट्यूब भी पैसिव इनकम का एक बहुत बढ़िया एग्जाम्पल हो सकता है। जब से जियो आया है तब से वीडियो का क्रेज काफी बढ़ गया है और सारी इंफॉर्मेशन वीडियोस की हेल्प से इजीली मिल जाती है, चाहे वो किसी भी एज ग्रुप के हों। हर किसी को वीडियो देखना ज्यादा पसंद है, चाहे वो नॉलेज की फॉर्म में हो, इंफॉर्मेशन, एंटरटेनमेंट या फिर एजुकेशन के फॉर्म में हो। ऐसे में कई लोगों के पास ये अपॉर्चुनिटी आ जाती है कि वो लोगों की रिक्वायरमेंट को समझें और उसको ध्यान में रखते हुए उन पर वीडियोस बनाना शुरू कर दें। और इसके लिए जॉब या बिजनेस छोड़ने की भी जरूरत नहीं है। जब भी आपको फ्री टाइम मिले तो उस समय को यूटिलाइज करके आप यूट्यूब पर वीडियो बना सकते हैं। देन कंसिस्टेंसी के साथ काम करने के बाद जब आपका चैनल मोनेटाइज हो जाएगा तो यूट्यूब आपके बिजनेस, जॉब के साथ साथ इनकम का दूसरा सोर्स बन जाएगा। 7वां तरीका, एफिलिएट मार्केटिंग। अगर एक बार दोस्तों आपका चैनल ग्रो हो जाता है, फिर आपके पास पैसे अर्न करने के 1 या 2 नहीं, कई पैसे इनकम सोर्स खुल जाते हैं। इनमें से एक ये तरीका है एफिलिएट मार्केटिंग। जी हाँ, आप अपनी ऑडियंस को किसी भी प्रोडक्ट के बारे में बताते हैं और उसकी सेलिंग पर आपको कुछ ना कुछ कमीशन दिया जाता है। यानी दोस्तों यूट्यूब के साथ एफिलिएट मार्केटिंग से आपकी इनकम और ज्यादा बढ़ जाएगी। कुछ भी एफिलिएट करने से पहले आप ये जरूर समझ लें जो भी प्रोडक्ट आप बता रहे हैं वो आपकी ऑडियंस के लिए उतना ही बेनिफिशियल हो जितना आपने बताया है। वरना अगर पैसों के चक्कर में आप अपनी ऑडियंस को गुमराह करने की कोशिश करोगे, इससे ना सिर्फ आपके चैनल पर बल्कि आपकी ओवरऑल इमेज पर बहुत बुरा असर पड़ेगा, जिससे आप ना ही यूट्यूब से अर्न कर पाओगे ना ही एफिलिएट मार्केटिंग से। अगर आप किसी जेन्युइन प्रोडक्ट को एफिलिएट करते हैं और लोगों को पसंद भी आ रहा है तो इससे लोगों का आप पर भरोसा भी बन जाएगा और अर्निंग भी बढ़ जाएगी। 8 आता है डिविडेंड स्टॉक्स। दोस्तों डिविडेंड किसी कंपनी का नेट प्रॉफिट होता है जो उस कंपनी के शेयर होल्डर को एज अ बोनस दिया जाता है, और जिसके पास भी जितने ज्यादा शेयर्स होते हैं उसी हिसाब से डिविडेंड भी उसे उतना ज्यादा मिलता है। मान लेते हैं आपके पास रिलायंस कंपनी के 100 शेयर्स हैं, जिस पर कंपनी पर शेयर 10 रुपीज का डिविडेंड देती है, तो आपके पोर्टफोलियो में बढ़ जाएंगे 100 × 10 यानी 1000 रुपीज। अगर रिस्क की बात करें तो स्टॉक मार्केट एक ऐसी जगह है जहां पर पैसे इन्वेस्ट करना कोई आसान काम नहीं है, क्योंकि इस जगह पर पैसा इन्वेस्ट करने के लिए आपको टाइम, नॉलेज और पेशेंस
तीनों ही चीजें चाहिए होती हैं। अगर आप बिना नॉलेज के इस फील्ड में एंटर कर जाओगे तो आपको यहाँ पर लॉस होना लगभग कंफर्म है। लेकिन अगर आपके पास शेयर मार्केट की एक अच्छी नॉलेज है तो आप अपने इन्वेस्ट किए गए पैसों से काफी ज्यादा प्रॉफिट के साथ साथ कंपनी के डिविडेंड से भी इनकम कर सकते हैं।